नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल बदल गए। अब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे और ये झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे। वहीं रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। उनके नाम छत्तीसगढ़ से 7 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड भी रहा। वो साल 2021 के जुलाई महीने में झारखंड के राज्यपाल बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त रमेश बैस केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की तरह ही लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। राज्य में नियोजन नीति पर फोन कर सीएम मांग रहे सलाह। सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से नियोजन नीति को रद्द हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हैं। सरकार ने राज्य के बेरोजगारों से 2 महीने के भीतर नई नियोजन नीति लाने की बात कही थी, पर वो बात नहीं बनी। अब सीएम उम्मीदवारों को फोन कर सलाह ले रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या किया जाए। राज्य सरकार नियोजन नीति को लेकर गंभीर है और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। साथ ही सरकार यह भी चाह रही है कि इस बार की नियोजन नीति विवादों में न आए और इसलिए उम्मीदवारों से सीधे कॉल कर सलाह ली जा रही है। देवघर जिले के नगर थाना क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए दोनों जवान साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं। उनका नाम रवि कुमार मिश्रा और संतोष यादव बताया जा रहा। गोलीबारी की यह घटना पुराने विवाद को लेकर हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये घटना शनिवार की रात 11:30 बजे की है। अपराधियों ने देवघर में मछली व्यवसायी सुधाकर झा के घर पर जाकर हमला किया और जहां पर मौके पर मौजूद उनकी सुरक्षा में लगे 2 जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अब तक 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अपराधी घायल है और उसका हाथ तलवार से कट गया है। बाजार समिति टैक्स के खिलाफ काला झंडा लेकर सड़क पर उतरे व्यापारी। झारखंड सरकार के द्वारा लगाए गए बाजार समिति टैक्स के खिलाफ पालो जोरी के व्यापारियों में उबाल देखा जा रहा। लगाए गए इस टैक्स को सरकार से वापस लेने की मांग को लेकर व्यापारी वर्ग सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करने लगे हैं। सरकार के द्वारा पक्का माल में लगाए गए 2% और कच्चा माल में लगाए गए 1% टैक्स का विरोध शुरू हो चुका है। पुतला दहन के क्रम में व्यापारियों ने हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड राज्य कृषि उत्पाद पशुधन विपणन विधेयक 2022 का पुरजोर विरोध किया। अब व्यापारियों ने कहा कि लगाया गया विधेयक हितकारी नहीं है। ताजिकिस्तान देश में फंसे झारखंड के 36 मजदूर वीडियो पोस्ट कर वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के विभिन्न जिलों के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं और वहां पर उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी हालत खराब हो गई है और मदद की गुहार लगाई है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का विदेश में फंसने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इस बार झारखंड के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हैं। मजदूरों को काम के बदले कंपनी के द्वारा 4 महीने से मजदूरी नहीं दी जा रही है और इससे मजदूरों के समक्ष खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से वतन वापसी की गुहार और बकाया मजदूरी की भुगतान किए जाने की मांग की। ताजिकिस्तान में गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों के 36 प्रवासी मजदूर फंसे हैं। राज्य में कोरोना के बाद बाबाधाम में शिव बारात निकालने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार भी बाबाधाम में शिवलोक को उतारने की तैयारी चल रही है। इस बार बारात का मुख्य आकर्षण होगा मानव दैत्य और पंचनी चुड़ैल। साथ ही G20 समिट से संबंधित झांकी होगी और यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद ने दी और कहा कि पूरे शहर को और बारात रोड को चंदन नगर के आकर्षक विद्युत सज्जा करके दुल्हन की तरह सजाया जा रहा और बाबा भोले की बारात में आने वाले एक भक्त ही कार्यक्रम की सुरक्षा कवच होंगे। समिति की ओर से करीब 1000 से अधिक वॉलंटियर की तैनाती होगी। 3 साल के बाद शिव बारात निकाली जा रही है और इसलिए बाबाधाम में भारी भीड़ होने की संभावना है। मिलन समारोह में तेजस्वी यादव के सामने हेमंत सोरेन के खिलाफ उठी आवाज। आरजेडी नेता ने कहा कि सोरेन परिवार आदिवासी विरोधी है। रांची के हरमुख कार्निवल मैदान में आरजेडी के मिलन समारोह में सोरेन परिवार के खिलाफ आवाज उठी। आरजेडी में शामिल हुए दुमका से आए मुकुंद नायक ने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर दुमका के आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। संताल परगना से आए मुकुंद जब बोल रहे थे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। मुकुंद नायक ने कहा कि मैं संताल परगना के दुमका से आता हूं, जहां से झारखंड की राजनीति शुरू होती है। साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है तो आरजेडी के सपोर्ट वोट से है, लेकिन संताल परगना में जिस आदिवासी के वोट से सरकार बनी है वो आदिवासी नारकी जीवन जी रहे। धनबाद में होली के दौरान ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। धनबाद से खुलने और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ने रणनीति बनाई है। इसके तहत पर्व के दौरान ट्रेनों में विशेष चौकसी बरती जाएगी और प्लेटफॉर्म समेत स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए असामाजिक तत्वों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। आरपीएफ धनबाद पोस्ट के इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि हर बिंदु पर काम किया जा रहा ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर पाए। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। अडानी मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खोला मोर्चा। रांची बीजेपी कार्यालय के समक्ष किया प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अडानी मामले में रांची स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर
नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि अडानी मामले में आज चुप नहीं बैठेगी, सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट की वजह से हरमू से लेकर अरगोड़ा चौक तक आम लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि ललित मोदी, विजय माल्या के बाद अब गौतम अडानी को भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती है। हल्कर विधायक इरफान अंसारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, दी बिजली व्यवस्था सुधारने की चेतावनी। जामताड़ा में बिजली की व्यवस्था काफी दयनीय है और इसे लेकर विधायक इरफान अंसारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी है। बिजली विभाग के अधिकारियों पर विधायक इरफान अंसारी जमकर बरसे और अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि झारखंड राज्य के अन्य जिलों में बिजली की स्थिति ठीक है, लेकिन जामताड़ा में बिजली विभाग की व्यवस्था बिल्कुल लचर है। विधायक ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बिजली की समस्या को लेकर आवाज उठाएंगे। हल्को राज्य के संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिन की छुट्टी का लाभ, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को एक बार फिर से अवकाश का लाभ मिलने जा रहा, इसके लिए राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। अब उन्हें 180 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही व्यवस्था लागू की जाएगी। दरअसल नियमित कर्मचारियों की तरह झारखंड सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा और वित्त विभाग के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के द्वारा अनुशंसा में दिया गया था। इसका लाभ कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले महिला कर्मचारियों को मिलेगा। अगर 20 साल के बाद झारखंड सरकार का 4401 उर्दू शिक्षकों को तोहफा, अब मिलेगा नियमित वेतन। राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों को हेमंत सोरेन सरकार ने करीब 20 साल के बाद बड़ा तोहफा दिया है। अब इन शिक्षकों का वेतन भुगतान योजना मद की जगह गैर योजना मद में किया जाएगा। राज्य के सभी 24 जिले में कुल 4401 उर्दू शिक्षकों का पद स्वीकृत किया गया है। इन उर्दू शिक्षकों को नियमित वेतन मिल पाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने स्वीकृत पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। उर्दू शिक्षकों को योजना मद से गैर योजना मद में करने में 20 साल से अधिक समय लग गया। वित्त विभाग का मानना है कि कार्य करने वाले 701 शिक्षकों को पहले भी गैर योजना मद में डालने की कोशिश की गई थी। अलगर दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 3 दिन के इलाज के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की इजाजत दे दी है। शिबू सोरेन को दवाई लेने के साथ खाने पीने के कुछ चीजों से परहेज करने के लिए कहा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन 3 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि उन्हें जो भी समस्या थी उसको लेकर दवाइयां दे दी गई है। फिलहाल वो राहत महसूस कर रहे और मालूम हो कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत और नींद नहीं आने की समस्या आ रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन को कई हिदायत के साथ डिस्चार्ज किया गया है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसके हिसाब से खाने पीने में परहेज करने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में अब 5 से 10 किलोमीटर पर ही मिलेंगे टोल प्लाजा। सफर हुआ महंगा। जमशेदपुर से बाहर निकलते ही वाहन मालिकों की जेब ढीली होनी शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे टोल प्लाजा पर बिना भुगतान के वाहन आगे नहीं बढ़ सकते और जमशेदपुर के आसपास चाईबासा मुख्य मार्ग, कांड्रा पाटा, कदमा, मरीन ड्राइव, पुतलू और कोकपाड़ा में 60 टोल प्लाजा हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक टोल से दूसरे टोल की कम से कम 60 किलोमीटर दूरी का प्रावधान है। हालांकि नियम कानून को ताक पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन के द्वारा टोल लगाए जा रहे, अपने खुद के बनाए हुए नियम को तोड़ा जा रहा। टोल की संख्या और दूरी को साफ तरीके से परिभाषित करने को मुख्यमंत्री से भी बात की गई है। हल्कर बाबा नगरी देवघर में देर रात हुई भीषण मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवानों की मौत के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री बादल पत्रलेख पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे। कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि स्तब्ध करने वाली घटना है, पीड़ादायी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरा तंत्र लगा दिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुठभेड़ में जिन पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, हम उनके परिवार की पीड़ा को समझ सकते हैं। हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। परिजनों की हरसंभव मदद की जाएगी। घायलों को भी झारखंड सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि मंत्री के सामने लोगों ने कहा कि जिसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी को लगाया गया था वह खुद ही अपराधी है। राज्य में आरटीई के तहत रांची के 101 निजी स्कूलों में नामांकन हुआ शुरू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में सत्र 2023-24 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत रांची जिले के 101 निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में 25% सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन के लिए संबंधित स्कूलों में ऑनलाइन भरे गए आवेदकों की सूची के साथ दस्तावेज संलग्न कर उसे 14 मार्च तक स्कूलों के कार्यालय में अंतिम रूप से जमा करवाया जा सकता है। अधिनियम के मुताबिक 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की सीमा में मौजूद निजी स्कूलों के लिए आवेदन किया जा पाएगा। आरटी के तहत स्कूलों में नामांकन के लिए वैसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपए से कम है, वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।